क्या कलयुग का पति इतना पवित्र या प्योर है कि उसे भगवान मान लिया जाए? भारत जैसे देश में हर साल 13% डाइवोर्स केसेस और 55% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये बता रहा है कि ना पति पहले जैसा रहा है, ना पत्नी पहले जैसी रही है, ना पति पत्नी को समझ पा रहा है, ना पत्नी पति को समझ पा रही है, क्योंकि चीज़ें अब छुपाई जा रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दौर चल रहा है कलयुग का। वहीं अगर अब प्राचीन युगों की बात की जाए तो उस समय जितना प्यार और जितनी इज्जत पतियों को मिला करती थी शायद ही किसी को मिलती हो। उस समय की पत्नियां अपने पति को परमेश्वर, भगवान, देवता माना करती थी, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों पतियों को परमेश्वर कहा जाता है, जिसका उत्तर भी खुद देवकीनंदन ठाकुर जी ने आगे दिया है इस वीडियो में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल उस समय ही पतियों को परमेश्वर कहा जाता है। आज भी कलयुग में भी जो ओल्ड जनरेशन की महिलाएं हैं वो आज भी अपने पति को देवता ही मानती हैं। सुबह उठकर उनके पैर छूना, उनका नाम न लेना, कभी उनके झूठे बर्तनों में खाना खाना। मगर कहते हैं कि चीज़ें और समय कभी भी एक समान नहीं चलती हैं। अब मेरा फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, क्या कलयुग का पति इतना पवित्र या इतना प्योर है कि उसे भगवान मान लिया जाए? खैर, इसका उत्तर तो आपको ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज देंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि कौन है ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज, मैं एक लाइन में बता दूं कि वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य हैं ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज, जिनके YouTube पर मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं साहब। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पति के अंदर कि उसे परमेश्वर माना जाए, और अगर पत्नियां अपने पति को परमेश्वर मान लेती हैं तो ज़िंदगी में उनके साथ क्या चमत्कार होने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए अपने पति को लेकर या अपनी पत्नी को लेकर। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं पति परमेश्वर वाला, तो ये चीज समझ लीजिए। बस 3 चीजें समझने की जरूरत है। हमारे समाज में 3 तरह की महिलाएं पाई जाती हैं। पहली होती हैं सांसारिक महिलाएं। ये वो महिला होती हैं जो भगवान में थोड़ा कम विश्वास रखती है, जिन्हें लगता है कि जो भी है हमारा पति है, सब कुछ हमारे लिए हमारा पति है बस। दूसरी होती है धार्मिक महिलाएं। ये भगवान को बहुत ज्यादा मानती है। इन्हें लगता है कि ये जो हमारे घर में रह रहा है ना, हार्ड मास का पुतला है, ये तो पति थोड़ी है हमारा असली पति तो भगवान है, मीरा टाइप। और तीसरी महिलाएं विचित्र होती हैं साहब। ये वो महिलाएं होती हैं जो अपने पति से परेशान होती हैं और पति इनसे परेशान होता है। तो 3 तरह की महिलाएं हमारे समाज में पाई जाती हैं और तीनों में से एक भी गलत नहीं है। तीनों की तीनों ठीक है साहब। तो इन पे तो जिक्र बाद में करेंगे, महाराज जी क्या बोलते हैं इन 3 महिलाओं के बारे में। और महाराज जी जो बता रहे हैं अगर आप वो कर लेंगी तो सच में आप भगवान की प्राप्ति कर सकती हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों उस समय, पुराने समय में, प्राचीन काल में पतियों को परमेश्वर कहा जाता था। देखिए 3 चीजें सामने निकल के आती हैं। पहली चीज ये है, उस समय की महिलाएं थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम होती थी और धार्मिक ज्यादा हुआ करती थी साहब। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करे वो हमारे लिए भगवान हो सकता है, क्योंकि भगवान इंसान की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है और हमारा पति हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, ये हमारे लिए भगवान है। दूसरा कारण क्या है, उन्होंने बताया है कि जैसे कि मान लीजिए कभी पति को पैसा कमाने के लिए दूर जाना पड़े, फिर भी आप अपने पति का चिंतन मन में रख के करेंगी। जिस प्रकार भगवान हमसे बहुत दूर है और भगवान हमारे पास भी है बिल्कुल, वैसे ही हमारा पति, अगर हमारा पति पैसा कमाने के लिए दूर भी चला जाए फिर भी आप उसका चिंतन करिए और वो आपके पास भी है, आपके दिल में भी बैठा हुआ है, जिस प्रकार भगवान है। तीसरा कारण उन्होंने ये बताया है कि जिस प्रकार महिलाएं सारी बातें अपने पति को बता देती है, भगवान से भी हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं, भगवान से भी कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, भगवान सब कुछ जानता है। तो ये 3 कारण है कि पति को उस समय परमेश्वर कहा जाता था। मगर अब चल रहा है कलयुग साहब। आपको क्या लगता है कि कलयुग में क्या पति इतना प्योर पवित्र है कि उसको भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए? पहली वाली महिलाओं को उठाते हैं, सांसारिक महिलाएं। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि ये सांसारिक महिलाएं
अगर मंदिर ना भी जाएं, पूजा ना भी करें, अपने पति की सच्चे दिल से सेवा करें और घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उनको भगवान देवी देवता मान लें, तो वो चमत्कारी फल इन्हें मिल सकता है जो भक्ति करने वालों को भी ना मिले। जरा सुनिए महाराज जी को क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया, अगर कोई पत्नी अपने पति को ही परमात्मा मान ले, कुछ न करे, कोई भजन न करे, कोई अनुष्ठान न करे, सिर्फ अपने ही पति को वो भगवान मान ले और जितना भी परिवार है उसको देव देवता समझ ले, भगवान का परिवार समझ ले और उन्हीं की सच्ची निष्ठा में सेवा कर दे, उनका कल्याण कोई रोक नहीं सकता, इतने में कल्याण हो जाता है। आपने देखा। अब उठाते हैं धार्मिक महिलाओं को। धार्मिक महिलाओं के लिए महाराज जी क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि आपका असली पति भगवान है, जो वो ऊपर बैठा है, ये थोड़ी आपका असली पति। आप जब तक भगवान की पूजा करो, जब तक मेहनत करो, जब तक आप चिंतन करते रहिए भगवान का, जब तक वो असली पति आपको ना मिल जाए। ये वाला पति थोड़ी है, ये तो हाड़ मास का पुतला है। असली पति तो वही है, और जब वो मिल जाएगा तो समझ जाना आपको असली पति मिल गया। तब तक आप पूजा करिए, ठीक है? सुनिए जरा क्या बोलते हैं महाराज जी। ये हाड़ मास के पुतले सच्चे पति हैं क्या? है? सच्चा पति कौन है? जब असली पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। हे माधव, हे प्राणेश्वर, हे जगतपति, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक हम इन मिट्टी के पतियों की सेवा करती रही, लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो अब इन मिट्टी के पतियों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। सुना आपने? अब उठाते हैं तीसरी वाली महिलाएं जो अपने पति से परेशान है। देखिए, इनके लिए भी महाराज जी ने कुछ बोला है, मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि आप पति से दुखी हैं, पति आपसे दुखी है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी रही होगी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक दिन बैठना है, थोड़ा समय लेना है अपने पति का और ये पूछना है कि आपको मुझ में क्या पसंद नहीं है, बताइए कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मेरी आपको पसंद नहीं है, मैं वो इंप्रूव करूंगी। और वो आदतें आप इंप्रूव कर लीजिए। आप देखेंगे पहले वो आपको इग्नोर किया करते थे, फिर इग्नोर नहीं करेंगे, और फिर एक दिन आप दोबारा पहुंच जाइए और उनसे ये बोलिए कि आपकी ये वाली आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, आप इन्हें इंप्रूव कर लीजिए। आप देखिए आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, पति परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो भगवान आपको मिल जाएगा। अब आखिरी का वो क्वेश्चन, क्या कलयुगी पति को परमेश्वर कहना ठीक है? देखिए, ये सारी जो चीजें हैं डिपेंड करती है आपकी पत्नी के ऊपर कि उसका विश्वास आपको लेके क्या है साहब। अगर उसका विश्वास जड़ है बिल्कुल एकदम कि मेरा पति मेरे लिए भगवान है, तो विश्वास मानिए उसको आपके अंदर भगवान दिखने लगेगा। जैसे कि आपको पता है हिरण्यकश्यपु, समझ रहे हैं, खंबे में से भगवान निकल आए थे। जब अगर विश्वास हो जाए तो सारी चीजें पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।